राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आप सभी का स्वागत है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। जो भी पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुखीतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुखीतु की जो धर्म पत्नी थी उसका नाम सैव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान ना होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते। संतानहीन दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी सैव्या के साथ वो वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और वो घने वन की ओर जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तब राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती है। और उसी पल उन्हें वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि की ओर चलते चले गए। उन्होंने देखा एक सरोवर के पास बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुखीतु और उनकी पत्नी रानी सैव्या ने उन सबको ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। राजा सुखीतु और उनकी पत्नी सैव्या के साथ उनकी सेवा में लग गए। ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स तुम मांगो, क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन तुम्हारी पत्नी यदि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियम के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी उनके राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई और राजा सुखीतु और रानी सैव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उनको संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी सैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब
नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे सभी को।